स्टूडेंट्स आज की क्लास में विंडोज़ 10 के बारे में जो है थोड़ी सी बेसिक्स देखेंगे कि विंडोज़ 10 जो है इस टाइम क्यों जो है यूज़ की जा रही है। और इसके बाद जो है हमें इस बात का पता है कि जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 11 वो भी माइक्रोसॉफ्ट से लॉन्च करने वाला है। तो इससे पहले कि मैं आपको विंडोज़ 10 के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बताऊँ जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 को जो है देखते हुए विंडोज़ 10 में जो ऐड किए गए हैं। तो आप इस बात को माइंड में रखें कि जब भी आप जो है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो कोशिश ये करें कि आप जो है एक अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, और जो है उसके अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमेशा जो है अपडेटेड वर्जन यूज़ करें। क्योंकि ये बात जो है अक्सर देखने में आती है कि यूज़र्स जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो शायद उनका उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कभी कभी इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो उसमें काम करने के इतने यूज टू हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अभी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच जो है ना किया जाए। लेकिन ये कि प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि जब वो जो है किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं या कुछ अर्से के बाद किसी फर्दर जगह पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है चीज़ें अपडेट हो चुकी होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट हो चुके होते हैं और ऑफिस वगैरह भी जो है अपडेट हो चुके होते हैं। फिर उसके लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर जो है मज़ीद दोबारा से जो है कोर्सेज वगैरह भी जो है करने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो भी अपडेट आती है तो कोशिश करके उस अपडेट पर स्विच करने की जो है कोशिश करें। अब इस टाइम जो है जैसे कि विंडोज़ 10 की हम बात कर रहे हैं, अक्सर यूज़र्स जो यूज़ भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बताता चाहता हूँ कि जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी तक, वो जो है विंडोज़ XP पर 7 पर या 8 पर काम कर रहे हैं तो उनको जो है स्विच करने की ज़रूरत है। तो इसी मकसद से जो है मैं वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो विंडोज़ 10 जो है, अब इसके बारे में कि विंडोज़ 10 जो है क्या है, ठीक है। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पीछे भी लॉन्च किए वो पर्सनल कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मतलब ये कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो सर्वर्स के लिए होते हैं, लेकिन उसको भी अपने माइंड में नहीं रखना। वो किसी टाइम में जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो सीरीज़ जो है किस वजह से जो है यूज़ की जाती है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है इट इज़ पार्ट ऑफ द विंडोज़ एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली। तो जिस टाइम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है डेवलप की गई थी तो वहाँ पर जो कुछ अरसे के बाद जो है ऑफिस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विंडोज़ एंटी सर्वर और विंडोज़ एंटी जो है वर्क स्टेशन जो है लॉन्च किया था। तो वो जो विंडोज़ एंटी वर्क स्टेशन की फैमिली है तो विंडोज़ 10 जो है ये उसी से जो है बिलोंग करती है। तो आज हम जो है मतलब ये कि उसके बाद जो है जैसे विंडोज़ लाइक XP और उससे पहले जो है 2000, फिर उसके बाद जो है क्या उसको कहते हैं विंडोज़ 7, उसके बाद जो है 8 और उसके बाद जैसे ये 10 आपके पास है, तो सारे जो है विंडोज़ एंटी फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। और इसके बाद जो है विंडोज़ 10 जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है किन यूज़र्स के लिए जो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 जो है यूज़ पहले से कर रहे हैं, उसके रजिस्टर्ड यूज़र हैं। तो वो इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा था कि आप इसको जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड जो है कर सकते हैं, और इसकी अपडेट भी आई थी। उस अपडेट के थ्रू जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक डेट भी दी थी, तो उस डेट तक जो है जितने यूज़र्स ने जो है अपना इसको जो है अपडेट कर लिया था अपनी विंडोज़ 7 को या 8 को, तो वो जो है इस टाइम जो है रजिस्टर्ड विंडोज़ 10 जो यूज़ करें। और अभी जो है अगर आप विंडोज़ 10 जो यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको बाय जो है करना पड़ती है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके एडिशंस की बात कर लेते हैं कि विंडोज़ 10 के जो एडिशंस जो है कितने हैं। तो हमें जो अक्सर कन्फ्यूजन भी रहती है। तो विंडोज़ 10 जो है इसके टोटल जो है 12 एडिशंस हैं। तो अगर हम इनके मेन एडिशंस की बात करते हैं तो वो 3 कैटेगरीज में जो है इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। बेसलाइन एडिशन है, फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल एडिशन है, और उसके बाद जो है डिवाइस स्पेसिफिक जो है एडिशन है। ठीक है, तो हम लोग जो है नॉर्मली जो एडिशन यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसलाइन एडिशन है। ऑर्गेनाइजेशनल एडिशन मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नीड है तो वहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम जैसे सर्वर्स वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उनको भी इंस्टॉल जो है कर रहे होते हैं। यानी नॉर्मल यूज़र का लिंक जो है बेसलाइन एडिशन के साथ ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं विंडोज़ 10 की स्टार्ट मेन्यू के बारे में। अगर आप स्टार्ट मेन्यू पर गौर करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 2 पैन्स जो नज़र आ रहे हैं। इसमें एक जो है लेफ़्ट पैन है, राइट पैन है। तो यहाँ पर अगर आप ऑन स्क्रीन देखें तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया हुआ है कि लेफ़्ट पैन जो है वो विंडोज़ 7 का है। अब इन्होंने क्या किया है, जो 7 का पैन था उसको लेफ़्ट में रख दिया और राइट साइड पर जो है आपको विंडोज़ 8 का पैन जो है दिखाया जा रहा है। मीन्स कि ये दोनों पैन्स को मिलाकर इन्होंने 10 में आपको जो है स्टार्ट मेन्यू को शो करवा दिया।
इसके बाद जो है जो प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर मल्टीटास्किंग है, फिर विंडोज़ असिस्टेंट का एडिशन इसमें किया गया है, एक्शन सेंटर का एडिशन किया गया है, इम्प्रूव्ड विंडोज़ एक्सप्लोरर एज ब्राउज़र का यूज़ किया गया है, फ़ोन सेटअप विद पीसी। तो इनके बारे में जो है वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है मल्टीटास्किंग जो है आपको पता है कि विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर जो है आप जितने भी काम कर रहे हैं मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है आप काम जो है कर सकते हैं। उसमें मतलब ये कि आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, साथ में टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ में अगर वीडियो कॉल भी, मतलब ये कि डिफरेंट कामों को एक साथ करने की परमिशन आपके पास जो है अवेलेबल है। अब इसके बाद जो है कोटाना आपके पास जो है यहाँ पर क्यों अवेलेबल है, आपका जो है विंडोज़ असिस्टेंट है। आपको कोई भी चीज़ जो है लाइक विंडोज़ में सर्च करनी है, आप नहीं चाह रहे कि आप जाके मेन्यूज़ में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, उधर जाके आप सर्च करें, आप जो कोटाना से जो हेल्प ले लेते हैं और ये आपकी जो है वॉइस पर भी जो सपोर्ट करता है। आप इसको बोल कर भी मतलब कि अगर आपने अपने सिस्टम के साथ जो है माइक कनेक्ट किया हुआ है तो माइक के अंदर जो बोल कर भी आप इसको जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और अगर कोई फाइल भी सर्च करनी है तो आप कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो कोटाना आपकी हेल्प जो है करता है। इसके बाद जो है एक्शन सेंटर, अब एक्शन सेंटर को क्यों जो है इसमें ऐड किया गया, आपके सिस्टम में जितने भी मैसेज आ रहे होते हैं, जो भी ट्रबल शूटिंग वगैरह, जितने एरर मैसेजेस और जो कुछ भी है, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको कहाँ पर मिलती है, एक्शन सेंटर के अंदर जो है मिलती है। अच्छा, एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अगर हम किसी से ये बात करते हैं कि इस टाइम जो है फास्टेस्ट ब्राउज़र जो है कौन सा है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी ये कहेंगे कि जो क्रोम है, क्रोम इज़ द फास्टेस्ट ब्राउज़र ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज़ 10 में कुछ और ही बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो है एज ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया। तो आप अगर जाकर देखें इनकी वेबसाइट पर तो वो भी कह रहे हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र जो है आपका क्रोम से भी ज़्यादा जो है फास्ट है। आप इसको यूज़ करके जो है देखें, तो जो जाहिर सी बात है क्रोम यूज़र हैं तो वो तो नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आप यूज़ करके देखें इतना बुरा भी ब्राउज़र जो है नहीं है, आप इसको यूज़ जो है कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर फ़ोन सेटअप विद पीसी, तो आप जो है अपने विंडोज़ फ़ोन को भी जो है पीसी के साथ जो है सेटअप कर सकते हैं। विंडोज़ फ़ोन का ऑप्शन जो है इन्होंने इसके अंदर जो है ऐड किया हुआ है, किसमें, विंडोज़ 10 में। फ़ोन को मतलब ये है कि आप कहीं से भी जो है अपने फ़ोन को कनेक्ट अपने सिस्टम के साथ कर लिया और उसके बाद जो है अपने फ़ोन का डाटा जो है आप फ़ोन पर अलग है और पीसी पर भी जो है देख सकते हैं। इसके बाद जो है एक और चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड की है वो जो इसका रजिस्टर्ड यूज़र है, अगर आप जो है रजिस्टर्ड कॉपी इसकी यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है क्लाउड स्टोरेज जो है प्रोवाइड करता है, इसको वन ड्राइव कहते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आपको एक मतलब ये कि क्लाउड स्टोरेज तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें होगा ये कि अगर आपको उससे ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका जो है पेड अकाउंट जो लेना पड़ेगा, मीन्स के उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मतलब जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है क्लाउड की, मतलब कि वन ड्राइव की, तो वो इसमें जो है आपको साथ ही मिल जाती है विंडोज़ 10 के अंदर, वो आपको इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये देखें तो यहाँ पर जो है आपको एक ऐप स्टोर जो है नज़र आता है। मतलब ये है कि विंडोज़ के अंदर जो ऐप स्टोर क्यों नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 में जो है क्या किया है, यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म को जो है इंट्रोड्यूस करवाया और एक ही ऐप स्टोर है और उसमें जो ऐप स्टोर है तकरीबन हर डिवाइस के लिए वो उसी ऐप स्टोर को जो एक्सेस कर रहा है। मतलब आपका टैबलेट हो, आपका जो है मतलब ये है कि लैपटॉप है, ठीक है, और आपका जो है फ़ोन है, मतलब किसी भी साइज़ की डिवाइस है तो वो उसी प्लेटफॉर्म को जो है ऐप स्टोर को जो यूज़ कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो ऐप्स हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, यूनिवर्सल जो बना दिया, मतलब वो हर डिवाइस में फिट जो है हो जाती हैं। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एज ब्राउज़र को लॉन्च किया और ताकि जो है आप अच्छी तरह से जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकें। लेकिन ऐसी बात में पहले भी मैंने आपको बताया कि जो क्रोम यूज़र हैं वो उसी को यूज़ जो है करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें आपको और क्या चीज़ जो है मिलेगी विंडोज़ 10 में, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर जो है यूज़र अकाउंट कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ से आप जो है विंडोज़ की सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है विंडोज़ फायरवॉल आपके पास अवेलेबल होती है, विंडोज़ डिफेंडर आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अब ये जैसे विंडोज़ यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं यूज़र अकाउंट कंट्रोल की, तो इसमें जो स्लाइडर आपके पास अवेलेबल होता है, वहाँ से हम जो है इसको कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। और इसके बाद जो है फायरवॉल है, फायरवॉल में से भी अगर किसी चीज़ को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। और जो है अगर फायरवॉल ऑन है तो कोई आपके किसी को एक्सेस जो है नहीं कर सकेगा।
और इसके बाद डिफेंडर जो है, विंडोज़ डिफेंडर जो है वायरसेस वगैरह से जो है आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट जो है रखता है। तो ये थोड़े से मेन फीचर्स की बात थी जो आपके साथ जो है करनी थी कि किस तरह से जो है जैसे विंडोज़ 10 को अगर यूज़ करने लगे हैं तो जो मेन चीज़ें हैं इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर फिर भी आप ये समझें कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, ठीक है, आप मुझे ज़रूर जो कमेंट्स में बताएं, और ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर गाइड शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या 19 का जो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर इसी सीरीज़ को हम जो है कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे आपको साथ साथ जो है बताए जाते रहेंगे। थैंक यू।